ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સુરતના હજીરાની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે। અમિત શાહ ગુજરાતની મુલાકાતે છે ત્યારે આજે તેઓ સુરતમાં છે અને સુરતના હજીરાની મુલાકાતે તેઓ પહોંચ્યા છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સુરતના હજીરાની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે। આજે ગૃભકોના કાર્યક્રમમાં પણ તેઓ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। 21-22 में एक दशक के बाद 172 से बढ़कर 212 MMT करता है और कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता 83% से बढ़कर 88%। क्योंकि अगर विकास करना है तो ऊर्जा के क्षेत्र में कच्चे तेल के महत्व को हम सब जानते हैं, मगर आयात कम करनी है, आत्मनिर्भर होना है, तो इसका एक और भी रास्ता है। क्योंकि आज हमारे देश का 9 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कच्चे तेल के आयात से आता है और हमें काफी दिक्कतें आती हैं। अगर इससे बचना है तो बायोडीजल ही इसका एक मात्र उपाय है। जीवाश्म ईंधन, जैव इथेनॉल इसका अच्छा विकल्प है और इसके लिए पूरे विश्व में प्रयास हो रहे हैं। परंतु भारत में मैं आपको कहता हूं कि मोदी जी ने जो इथेनॉल पॉलिसी भारत सरकार की बनाई है, इतना संगठित और एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रयास किसी और देश ने नहीं किया। मित्रों, आज भी इतने प्रयास के बाद भी इथेनॉल के उत्पादन में हम देखें तो यूएसए समग्र विश्व के 55% इथेनॉल उत्पाद करता है, ब्राजील 27% करता है और भारत 3% करता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र के अंदर पड़ी है, जो संभावनाओं का दोहन जैसे क्रिप्को ने किया है, सभी सहकारी इकाइयों ने करना चाहिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारी इकाइयों ने आगे आना पड़े। मित्रों, मोदी जी ने 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस पर इथेनॉल सम्मिश्रण के कार्यक्रम की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जारी की। वो एक्सपर्ट कमेटी ने 2030 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रित करने का लक्ष्य रखा था। मतलब भारत के पेट्रोल और डीजल की खपत का 20% इथेनॉल बनाकर हम ब्लेंडिंग करेंगे, ये लक्ष्य 2030 का रखा था। इसके अंदर गन्ना, मक्का, टूटे चावल और किसी भी खाद्यान्न का बचा हुआ कचरा इसके लिए उत्पादित होता है। मगर मोदी जी ने 20% के साथ साथ 10% का लक्ष्य भी रखा था कि नवंबर 2022 के पहले हम 10% ब्लेंडिंग कर देंगे। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, मैं सितंबर में आया हूं आपके सामने। अभी से 5 माह पहले ही भारत ने 10% इथेनॉल के ब्लेंडिंग के लक्ष्य को सिद्ध कर दिया है। न केवल 10% को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ 20% का लक्ष्य जो 2030 का रखा था, इसको प्रीपोन्ड कर 2025 तक 20% इथेनॉल हम डालेंगे। एक प्रकार से 10% के सम्मिलन से, सम्मिश्रण करने से लगभग 46,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट कम हुआ है। मित्रों, अर्थशास्त्री देखते हैं कि 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ रुपीस का इंपोर्ट हमें कम किया है। तो उनका देखने का नजरिया है, सही भी है। विदेशी मुद्रा भंडार समृद्ध हुआ है। मेरे जैसे कोऑपरेटिव कार्यकर्ता देखते हैं कि 46,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट तो कम हुआ है, परंतु 46,000 करोड़ रुपया देश के किसानों की आय बढ़ी है, क्योंकि इथेनॉल का पैसा किसान के पास ही। मित्रों, जैव इथेनॉल अनाज और मोलासिस से निर्मित होता है, पौधों से प्राप्त होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जो लोग जानते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करने वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस जो
पौधे शोष लेते हैं वातावरण से, इससे लगभग ये 10% सम्मिश्रण करने से 27 लाख टन कार्बन की उत्सर्जन कम हुआ है और 27 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण हुआ है।